Welcome to VPSA, Deep Sir Academy. Continuing the lecture series of DBMS. Today I am going to tell you what are the relational DBMS concepts in database. So let's start. तो हम जो बना रहे हैं इसमें टॉपिक ये सब टोटली डिपेंडेंट कौन सा है, MCA AKTU के सिलेबस से है। ठीक है, ये अब तक हमने जो बात करी है इतने प्रीवियस, इसमें हमने यूनिट 1 को कवर किया। आज से हम क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोड क्या है, KCA 204। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है आरडीबी में। सबसे पहले आरडीबी में इसकी फुल फॉर्म कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या है कि हम जो डेटा होता है इसमें क्या होता है, एज ए टेबल की फॉर्म में होता है, मीन्स रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है that stored information in the form of related table and use a relational model defined by the EF code। किसने दिया था, EF code ने दिया था इन्होंने। ठीक है, रिलेशनल मॉडल इज अ सिंपल दैट मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या है, टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है सब स्टोर होता है। इट कॉल्ड द रिलेशनल बिकॉज वैल्यू इन ईच टेबल इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम मेन एम इसका यही कि हम जो आरडीबीएस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हमने बताया कि एसक्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल और ओरेकल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस की बात करते हैं क्या क्या होता है। इट प्रोवाइड्स डेटा टू स्टोर इन द टेबल एंड फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जैसे अभी हमने बता लिया। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू प्राइमरी की टू यूनिक आइडेंटिफाई ईच रो इन द। अब जैसे प्राइमरी की क्या हुआ, प्राइमरी कौन कौन सी की होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके जैसे इसमें लिखा प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड और टपल इन द डेटाबेस। तो इसमें और ऐसे हमने बहुत सारी की के बारे में बात की है जो इससे पहले वीडियो में, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और या इसकी सीधे प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाए, सबकी डेटाबेस की अलग पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सब डेटा आप चेक कर सकते हैं, सब वीडियो। इट क्रिएट इंडेक्स ऑफ फास्ट डेटा एक्सेस। ठीक है, अगर इंडेक्स आएगा तो हम क्या है, फास्ट डेटा एक्सेस कर लेंगे। जैसे हम बुक की इंडेक्स होती है क्या, उसके पेज पे जाते हैं तो उसे जिस पेज पे मूव करना होता है, जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो हम उस पर जाके पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड द प्राइमरी की एंड फॉरेन की टू शेयर अ कॉमन कॉलम इन मोर देन वन टेबल। ठीक है, फॉरेन की से का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या है कॉन्सेप्ट जाके उसका उसमें देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, इसमें हमने सभी की के बारे में बात करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे अब देखते हैं टेबल क्या होता है। टेबल जैसे हमें पता है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें क्या होता है, डेटा आइटम को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे ही मैंने बताया, इन डेटा ईच टेबल हैज अ यूनिक नेम, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, सभी टेबल का क्या होगा, अपना अपना एक डिफरेंट नेम होगा। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या देख रहे हैं, कॉलेज जो हम टेबल हमने देखा था, अब इसको देख रहे हैं स्टूडेंट का टेबल क्या है और कॉलेज कोर्स का टेबल। ठीक है, कॉलेज कोर्स स्टूडेंट का टेबल जैसे हम अपन देख रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट टेबल क्या है, रोल नंबर है, एट्रीब्यूट नेम है, सिटी है, एज है, तो क्या है रोल नंबर, ये डेटा पड़ा है। ऐसे क्या है कोर्स में, क्या है कोर्स आईडी, कोर्स नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब टीचर आईडी क्या है, टीचर आईडी, टीचर नेम और सिटी। ठीक है, सबके लिए जितने टेबल्स हैं सबके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। अब रिकॉर्ड क्या होता है, अभी हमने बताया रिकॉर्ड होता है टपल्स या फिर एक रो को बोलते हैं। ईच रो इन द डेटाबेस इज नोन एज रिकॉर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज टपल। ए रिकॉर्ड और टपल इज कंपोज्ड एट्रीब्यूट एंड कंटेन द डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन एन आइटम इन अ डेटाबेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर के बारे में पर्सन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। हाईलाइटेड रो ऑफ द रोल नंबर 102, जैसे यहाँ पे ये 102 है। ठीक है, और ये ब्लो टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड। जैसे 102 101 कंप्लीट जो रो है इसको बोलेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड क्या होती है। फील्ड होती है जो अभी कॉलम का नाम है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का नाम है, जैसे क्या होते हैं फील्ड्स होती हैं। ए डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोज, ईच रो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सेवरल स्मॉलर एंटिटीज नोन एज फील्ड्स। ठीक है, अब जो टेबल होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फील्ड्स से बना होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे टेबल का उसको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, जैसे हमने पहले बात कर लिया। ए फील्ड और एट्रीब्यूट इज अ कॉलम इन द डेटाबेस विच इज डिजाइंड टू मेंटेन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच रो इन द टेबल। अब जैसे किसी टेबल में ये कोई रो, इस कॉलम का क्या काम होता है, किसी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। जैसे एड्रेस है तो उसमें एड्रेस ही सभी स्टूडेंट को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ द 4 एट्रीब्यूट, ये क्या है, इसमें क्या है 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, या फील्ड्स हैं। अब डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन टेबल इज नोन एज डिग्री। अब हमारे टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन और टेबल इज नोन एज डिग्री। द एबव टेबल स्टोर है 4 डिग्री, ठीक है। अब 4 एट्रीब्यूट थे तो इसमें क्या 4 डिग्री। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज या टपल। नंबर ऑफ रोज और टपल इज रिलेशन इज नोन एज द कार्डिनलिटी। और डोमेन क्या होता है, ए डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस टेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है डोमेन का क्या है, कोई अगर हम जैसे इसमें दिखा रहा है, ए डोमेन ऑफ मंथ इज अ ईयर कैन एक्सेप्ट जनवरी, फरवरी, मार्च एटसेट्रा। जैसे क्या है अल्फा पे अगर हम बात करें ये मोबाइल नंबर में, तो क्या होगा 10 डिजिट ही उसमें क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ नंबर ही करेगा, ठीक है, और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बोलते हैं डोमेन, ठीक है। बी स्पेसिफाई द डोमेन और एट्रीब्यूट बाय क्रिएटिंग अ टेबल, ठीक है। हम क्या कहते हैं टेबल जब बनाते हैं तो उसके क्या है डोमेन, कुछ रूल्स हम इसकी क्या है टेबल की डिफाइन करते हैं, कौन से किस टाइप की वैल्यू आएगी। ए फील्ड्स और एट्रीब्यूट कैन नॉट एक्सेप्ट दीज वैल्यू दैट आर आउटसाइड ऑफ द डोमेन। अब जो जैसे हमने स्ट्रिंग उसको डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर स्ट्रिंग आएगी, नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमने नंबर दे दिया है तो क्या सिर्फ नंबर आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगी। अब इट इज अ below the student roll number attribute has an integer domain, therefore attribute column of the accept only integer value। जैसे क्या है रोल नंबर हमारा क्या है इंटीजर, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। लेकिन ये हमारा क्या है इन्होंने कैरेक्टर डाल दिया तो ये क्या है यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दीज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। So guys, please like and subscribe my channel. If any problem, then please comment in a chat box. So thank you. अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मेरी प्लेलिस्ट से जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके।